हरे कृष्णा। भगवत गीता सारांश कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया वह है श्रीमद् भगवत गीता। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। 19 कड़ियों के इस कार्यक्रम में हमारे वक्ता श्रीमान बलदेव प्रभु जी हमें भगवत गीता की महिमा बताने के साथ साथ प्रत्येक अध्याय के मर्म, अर्जुन के प्रश्नों, उसके संदेहों तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन सभी के समाधान को अपनी अनुपम शैली में हमें समझाएंगे। सन 1994 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ने के कुछ समय पश्चात ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवत सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वर्तमान में प्रभु जी मुंबई के श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में मंदिर व्यवस्था, मंदिर से संचालित यात्राओं के व्यवस्थापन तथा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ भक्ति में अग्रसर होने के इच्छुक भक्तों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं तथा वे भारत के अलावा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट व उत्तरी अमेरिका में भी प्रचार का कार्य करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं भगवत गीता सारांश श्रीमान बलदेव प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। पहला अध्याय, इसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सेनाओं का अवलोकन। पहले 13 श्लोक में क्या है? युद्ध की तैयारी बताई गई है। उसके बाद 14 से 20 श्लोक पर विजय के चिन्ह, पांडवों के विजय के चिन्ह बताए हैं। 21 से 27 में भक्त वत्सल कृष्ण, इसकी चर्चा की गई, कैसे भगवान भक्त वत्सल है। उसके बाद 28 से 46 इसमें अर्जुन का संदेह, अर्जुन अलग अलग प्रकार के कारण बताते हैं कि वो युद्ध कैसे नहीं करना चाहते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंच गए लेकिन अब युद्ध नहीं करना है, इस तरह से। फिर अगले अध्याय का चर्चा हम बाद में करेंगे, वही होने के बाद। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में अध्याय 1 का नाम है अर्जुन विषाद योग। क्या नाम है? अर्जुन विषाद योग। विषाद का मतलब क्या है? दुख या दर्द, या कोई विलाप कर रहा है ना, विलाप। तो यहाँ विलाप हुआ रहा है, किसी को तकलीफ में, कोई तकलीफ में यहाँ पर है, रो रहा है कोई। हमारे आचार्य बताते हैं यहाँ इस अध्याय में 3 लोग रो रहे हैं। कौन रो रहे हैं? 3 लोग रो रहे हैं। 3 लोग का विषाद हो रहा है यहाँ पर। धृतराष्ट्र का विषाद हो रहा है, दुर्योधन भी विषाद कर रहा है, और अर्जुन भी विषाद कर रहा है। लेकिन दुर्योधन, धृतराष्ट्र और अर्जुन का विषाद सब अलग अलग विषाद है, अलग अलग है। धृतराष्ट्र का विषाद एकदम दिख रहा है सामने कि वो विषाद कर रहा है। किस लिए विषाद कर रहा है? क्योंकि वो दुखी है कि उसकी भौतिक इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। भौतिक इच्छा, जब कामना ठीक नहीं हो रही है तो उसके दुख के कारण वो विषाद कर रहा है, विलाप कर रहा है। ये दिखाई दे रहा है। दुर्योधन विलाप कर रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ा पॉलिटिशियन है वो। दुख अंदर है लेकिन दिखाई दे नहीं रहा है। जो व्यक्ति समझ पा रहा है वो समझ रहा है कि ये दुख के कारण बोल रहा है, लेकिन बाहर से कॉन्फिडेंट दिख रहा है, लेकिन अंदर पूरा दुख का सागर भरा है दुर्योधन के अंदर। ये भी हम देखेंगे चैप्टर 1 में। वो दिख नहीं रहा है। धृतराष्ट्र का दिख रहा है, लेकिन किसके कारण है? भौतिक इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। दुर्योधन का है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन का है, दिखाई दे रहा है, लेकिन किस लिए वो धृतराष्ट्र के दे रहा है, उसका विलाप नहीं है। धृतराष्ट्र का विलाप अपने लिए है, मेरा इच्छा नहीं पूरा हो रहा है। अर्जुन का विलाप स्पेशल है। अर्जुन का विलाप करुणा से हो रहा है, अपनी इच्छा से पूरा। वो सोच रहा है कि ये युद्ध के कारण सामने वाले मरने वाले हैं, उनकी मृत्यु को क्यों हो, मैं क्यों मृत्यु का कारण बनूं। करुणा है उन पर। इसलिए अर्जुन का विलाप, इसलिए चैप्टर का नाम धृतराष्ट्र विषाद योग नहीं है,
दुर्योधन विषाद योग नहीं है, अर्जुन विषाद योग है। और विषाद ही नहीं है, विषाद के आगे क्या यूज किया है? योग। देखिए आपने कर्म योग सुना होगा, ज्ञान योग, विषाद योग, दुख योग। दुख कैसे योग हो सकता है? योग यानी कनेक्शन। देखिए क्योंकि करुणा का विषाद था, इसलिए उस विषाद से अर्जुन का कनेक्टिविटी भगवान से हो गया। योग यानी भगवान से कनेक्ट करना। योग ये शब्द कहाँ से आता है? युज से। युज यानी कनेक्शन। तो भगवान से कनेक्शन कैसे हो गया अर्जुन का? क्योंकि अर्जुन अपने लिए सोच नहीं रहा था, दूसरों के लिए सोच रहा था। करुणा थी और इसीलिए उसके कारण योग जागृत हुआ, और इसीलिए करुणा भगवान के हृदय में उत्पन्न हुई और अर्जुन का विषाद उन्होंने नष्ट कर दिया। तो यहां पर इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र का विषाद क्यों है, विलाप क्यों है, धृतराष्ट्र क्यों रो रहा है। अनेक कारण है। क्योंकि बेचारा धृतराष्ट्र के जीवन में उसके हाथ में राज्य आते आते छूट गया। सबसे पहले कब छूटा? जब ज्येष्ठ पुत्रों के होने के नाते, जब उनके पिताजी की मृत्यु के बाद वो राजगद्दी उनके हाथ में आने वाली थी। लेकिन सारे एडवाइजर्स ने बोले, अरे ये तो अंधा है, ये कैसे राज्य कर सकता है, कैसे लोगों को दृष्टि दे सकता है जब खुद दृष्टिहीन है। तो बाद में चर्चा होने के बाद विचार किया गया कि दूसरा बेटा जो है पांडु, वो परफेक्ट है, उसे राजा बनाया जाए। तो धृतराष्ट्र का हाथ में आते आते राज्य चले गया। किसके पास? उसके दूसरे भाई के पास, पांडु के पास। अभी पांडु जो थे, बड़ा उनको प्रेम था धृतराष्ट्र के प्रति। वो जानते थे कि धृतराष्ट्र खुश नहीं है कि मेरे पास राज्य आ गया। बाहर से आशीर्वाद दे दिया लेकिन अंदर से जल रहा है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि पांडु हमेशा धृतराष्ट्र को सुखी रखने के लिए हमेशा वो बाहर रहता था, कभी राज्य में रहता नहीं था। किसी न किसी कारण के वश पांडु हमेशा बाहर रहते थे। या तो कोई विजय यात्रा में निकलते थे राज्य को जीतने के लिए, या फिर उनका प्रिय स्थान था जंगलों में जाके थोड़ा वेकेशन करना, वहाँ जाते थे। यही कारण था कि चलो मैं बाहर जाऊँगा तो केयर टेकर के रूप में एटलीस्ट मेरा भाई राज्य करेगा, थोड़ा खुशी हो, सुख हो जाएगा। लेकिन फिर मन में दुख था उसका कि पांडु को राजा बनाया गया, मैं नाम का राजा हूँ। उसके बाद जब पांडु की मृत्यु हो गई तो फिर से उसमें क्या हो गया? नहीं, पांडु को मृत्यु नहीं हुई, पांडु को श्राप लग गया कि मृत्यु होने वाली है। तो फिर से जागृत हो गया आशा कि चलो भाई कुछ चांस है अपना अभी वापिस से। क्योंकि पांडु को क्या श्राप मिला था कि अगर वो संबंध करेगा अपनी पत्नियों के साथ में तो क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उस समय उसे पुत्र नहीं था। तो धृतराष्ट्र को दूर से लगा चलो अच्छा है, पांडु तो कभी न कभी जाने वाला है, उसके आगे कोई नहीं है उसका। इसका मतलब मैं और मेरे परिवार के जो आगे सदस्य होंगे वो ही राजा होंगे। तो वहाँ थोड़ा उसे एक आशा की किरण दिखी। लेकिन क्या हो गया? उस आशा की किरण में पानी फैल गया। जब पता चला पांडु वन में था और उसके पास कुछ साधन नहीं था पुत्र उत्पत्ति का, लेकिन अचानक उसके 5 पुत्र हो गए। कैसे हो गए? कुंती महारानी के पास एक स्पेशल मंत्र था, उसके द्वारा उन्होंने पुत्र उत्पत्ति की। और यही नहीं, धृतराष्ट्र के घाव पे और नमक छिड़ गया जब सबसे पहले युधिष्ठिर पैदा हो गया दुर्योधन के पहले। तो ये देख के धृतराष्ट्र बड़ा दुखी हो गया, दुखी था और दुखी हो गया। तो ये देखिए यही कारण है, इतनी इच्छाएं प्रबल थी धृतराष्ट्र के हृदय में कि वो हुक और क्रुक ये न के न प्रकार न उसे वो राज्य चाहिए था। और इसी के वश में आकर पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध सामने खड़ा था, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। आप ये जानकर बड़े अचंभित हो जाएंगे, भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र से हुई। सोचिए, अच्छे चीजों की शुरुआत अच्छे लोगों से होनी चाहिए, लेकिन भगवान ने शुरुआत अपनी गीता की धृतराष्ट्र से, यह दिखाने के लिए कि ये जो है ये रोग है, इस रोग पर मैं जो है औषधि देने वाला हूं। ये रोग क्या है? आसक्ति, भौतिक आसक्ति। इस भौतिक आसक्ति से निकलेगा अभी व्यक्ति, भगवत गीता समझने के बाद वो फिर से आसक्ति में जाएगा, लेकिन वो भौतिक आसक्ति में नहीं, आध्यात्मिक आसक्ति। देखिए हम हमेशा आसक्त रहेंगे,
आसक्त से अनासक्त नहीं हो सकते। आसक्त किस में रहेंगे इसमें हमारा चॉइस है, भौतिक में या भगवान में। तो धृतराष्ट्र पूरी तरह से अपने भौतिक चीजों में आसक्त था और उसका विपरीत उल्टा अर्जुन पूरी तरह से कृष्ण में आसक्ति था। कृष्ण जो बोले वो करूंगा मैं। तो इस तरह से ये गीता आगे बढ़ेगी। हमारे आचार्य बड़े बहुत करुणामय है, बड़े ओपन माइंडेड है। वो कहते हैं धृतराष्ट्र में कितना भी प्रॉब्लम हो लेकिन एक अच्छा चीज था उसमें। वो क्या था? इतना सब होने के बाद भी उसकी एक इच्छा अच्छी थी, उसको सुनना था, जानना था। वो श्रवण करने के लिए रेडी था, इसीलिए तो बैठा है उधर, पूछ रहा संजय को बताओ मुझे क्या हो रहा है। तो इस श्रवण के माध्यम से कुछ चांस था धृतराष्ट्र पर इफेक्ट होने का। इफेक्ट नहीं हुआ लेकिन उसका एक क्वालिटी है। व्यक्ति जब घमंड होता है बहुत, वो किसका सुनता नहीं है। वो धृतराष्ट्र ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, वो सुनने के लिए रेडी हो गया। तो यही होप है हमारा भी। हम सोचते हैं कि धृतराष्ट्र कितना आसक्त था, कैसा धृतराष्ट्र है, लेकिन हम देखेंगे हमें अपने आप को टटोलेंगे, हम भी धृतराष्ट्र है। मिनी धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र इतना पावरफुल नहीं होंगे हम, लेकिन अपने अपने जीवन में अपने धृतराष्ट्र हैं हम। लेकिन धृतराष्ट्र रूपी संसार के उस रोल मॉडल से निकल के अर्जुन बनना है तो क्या होना चाहिए? एक श्रवण करने के लिए रेडी होना चाहिए, सुनने के लिए। सुनने के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, धृतराष्ट्र ऐसा व्यक्ति था, ऐसे व्यक्ति थे कि वो खुद राज्य नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, मेरा लड़का राज्य करना चाहिए। और उस लड़के को राज्य करने के लिए वो लड़का ने जो बोला वो मैं करूंगा। तो देखिए, दृष्टि से वो अंधकार में थे लेकिन ज्ञान में भी अंधकार में आ गए वो। तो इसीलिए यहाँ पर पहला श्लोक में यहाँ पर चर्चा हुई है। हम पहला श्लोक पढ़ेंगे अभी। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ओपनिंग करे भगवद गीता का, और ओपनिंग में कितना भेदभाव कर रहे हैं देखो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए, युद्ध के लिए उपस्थित हुए। समवेता युयुत्सव, युयुत्सव का मतलब युद्ध के लिए आतुर। मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। देखिए, वो बोल रहे हैं कि युद्ध के लिए सब युद्ध के लिए सब जमा हो गए, अब ये क्या करने वाले हो? अरे खुद तो बोल रहे हैं युद्ध के लिए आए हैं, तो क्यों पूछ रहे क्या करने वाले, है ना? अभी बोल रहे हैं युद्ध के लिए जमा हुए हैं, क्या करने वाले? जैसे अगर आप पार्टी के लिए जाए खाने के लिए, है कि नहीं? पार्टी के लिए सब आए हैं, प्रसाद भी सामने परोसा है, अब क्या करने वाले? ये पूछने की बात है क्या? सब खाने वाले हैं, महाप्रसाद गोविंद बोलेंगे और खा लेंगे, है कि नहीं? लेकिन हमारे आचार्य सोचते कि ये ऐसा क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बच्चा तो नहीं है ना, ये बड़ा विद्वान व्यक्ति है, उसके मन में डर है कुछ, इसलिए प्रश्न पूछ रहा है। क्या हुआ आगे बताओ? अरे युद्ध करने वाला है, क्या हो गया बताओ? क्यों? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अरे बाबा, धृतराष्ट्र के मन में संशय था, कुछ डाउट आ गया। ये युद्ध कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र में हो रहा है, और कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है। इसका मतलब पहले ये चमका नहीं उसको, अभी चमक रहा है कि भाई जहाँ पर बैटल फील्ड है, युद्ध भूमि है, वो क्या है? धर्म क्षेत्र है। इसका मतलब जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए अनुकूल जगह है, और जो धर्म के पूरे अलग अगेंस्ट है उनके लिए प्रतिकूल जगह है। इसका मतलब पांडवों के लिए अनुकूल होम पिच, और दुर्योधन के लिए फॉरेन पिच, है ना?
वो समझ गया है, अभी समझ गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो सबसे पहले समझ गया कि अरे यहाँ पर तो कुछ भी हो पांडव को ज्यादा फेवर होगा, क्योंकि पांडव धर्म वाले लोग हैं और धार्मिक क्षेत्र है। उसके ऊपर और एक डाउट आ गया बेचारे को कि कभी कभी अधार्मिक लोग जब धर्म क्षेत्र में जाते हैं ना, तो वो भी धार्मिक हो जाते हैं, होते ना। हम देखते हैं कोई कोई अच्छे, कोई कोई एकदम व्यक्ति एकदम, यानी आप बोलेंगे कि वो सच में कुछ काम का नहीं है, एकदम एक तरह से नास्तिक भी है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी कोई धर्म क्षेत्र में जाता है, कोई मंदिर जाता है, तो उसके हाथ जुड़ जाते हैं, प्रणाम करता है, कुछ तो ऐसा ऐसा कर लेता है कुछ तो। आप बोले तो भगवान पर विश्वास नहीं करता, ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है? ये उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये उस जगह का परिणाम है उस पर। तो सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो उस पर हावी हो गया, वो भी कर रहा है। तो धृतराष्ट्र सोच रहे, अरे भाई हमारे बच्चे तो अधार्मिक है, लेकिन वहां जाके कुछ प्रभाव होने के कारण बोल दिया युधिष्ठिर महाराज को, महाराज युधिष्ठिर जी ये अच्छा नहीं, हम युद्ध नहीं करना चाहिए हमको, आप राज्य ले लो। तो डाउट आ गया, अरे ऐसा बोलना नहीं चाहिए उनको, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो डर के मारे किम कुर्वत संजय, क्या करने वाले वहां पर, वो जानना चाहते थे एक्चुअली कि युद्ध होने वाला है कि नहीं, पक्का मुझे बताओ, जल्दी बताओ, आतुरता थी। तो किम कुर्वत संजय, देखिए धृतराष्ट्र को पूरी तरह से संजय ने पूरा अवलोकन कर दिया था कि इस युद्ध भूमि पे पांडव जो है ये भी कुरु वंश के ही है ना। देखो धृतराष्ट्र के पुत्र जो है वो कुरु नहीं थे, कुरु वंशज था। उस वंश में पांडु धृतराष्ट्र पैदा हुए थे, तो पहले से कुरु कौरव, ये पांडव भी कौरव है, लेकिन ये धृतराष्ट्र ने उनको अलग कर दिया। मामका यानी कौरव और पांडव यानी पांडु के पुत्र पांडव, ये कौरव नहीं है, कौरव यानी हमारे पुत्र। देखिए ये डिवीजन बोलते हैं ना, डिवीजन, ये पुराना खेल है पॉलिटिक्स का, ये डिवीजन करते रहना चाहिए। एक ही व्यक्ति है लेकिन तुम अलग है हम अलग है। तो धृतराष्ट्र को पता चला था कि अर्जुन और पांडव के लोगों ने बहुत बड़ी सेना जो है अर्जित कर ली थी। इसलिए प्रभुपाद भी आगे तात्पर्य बताएंगे कि दुर्योधन की सेना थी 11 अक्षोणी और पांडवों की सेना थी 7 अक्षोणी, तो कम थी 4 अक्षोणी। एक तरह से कम है, लेकिन फिर भी दुर्योधन और धृतराष्ट्र बड़े अचंभित हो गए थे, क्योंकि पांडव ये वनवास से डायरेक्टली युद्ध भूमि पर आए थे। वनवास में क्या लोगों के पास, कुछ भी नहीं था उनके पास, तो उनको लगा ये 5 लोग ही आएंगे, 4-5 लोग और लेके आएंगे। देखा तो 7 का 7 अक्षोणी खड़ा कर दिया। इसका मतलब बड़ा अच्छा उनका पॉपुलैरिटी है। हाँ, उन्होंने बस अपने एक लेटर भेज दिया होगा किसी को, तो आ गया उनको सपोर्ट करने के लिए। और धृतराष्ट्र का जो 11 अक्षोणी था, वो तो भगवान कृष्ण की कृपा से उनको नारायणी सेना मिल गई, इसलिए 11 बन गया वो, है ना। इतनी बड़ी नारायणी सेना हो गई कि 11 हो गया वो। तो 11 भी वो कृष्ण कृपा से ही हुआ है वो। तो वो सोच रहे थे वो कि ये 7 और ये 11 कैसे हो गया इनका साथ। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते, इस एक अक्षोणी का मतलब क्या है सुनिए। एक अक्षोणी का मतलब है 21,870 रथ, 21,870 हाथी, एक अक्षोणी। 21,870 घोड़े, सॉरी 21,870 रथ और हाथी, 65,610 घोड़े, घोड़े के ऊपर घुड़सवार भी है, हाथी के ऊपर 2 लोग होते वो अलग काउंट है। उसके बाद चलने वाले जो सोल्जर्स है, सैनिक, वो कितने हैं, 1,09,350। उसके बाद 1.5 लाख रथ पे बैठे हुए रथी और 1.5 लाख हाथी पे बैठे हुए योद्धा। उसके बाद 4.5 लाख घोड़े पे बैठे हुए योद्धा। इस तरह से वर्णन किया कि एक अक्षोणी का, ऐसे कितने हैं, 11 अक्षोणी और वहां 7 अक्षोणी। फिर किसी ने टोटल किया एक बार,
और कहा कि बाप रे। फिर महाभारत में वर्णन आता है कि पूरे युद्ध होने के बाद 18 दिन के बाद कितने लोग मरे? 1 अरब 66 करोड़ 20,000 लोग मरे 18 दिन के युद्ध में। तो आप सोचिए, वर्ल्ड वार तो कुछ भी नहीं, हम वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा वर्ल्ड वार तो इधर हुआ है, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। उसकी चर्चा करेगा तो कुछ शुद्धिकरण भी हो जाएगा लोगों का महाभारत से। तो इस तरह से यहाँ पर की गई है। और ऐसे भी कहा गया है कि देखो अब इतने सारे लोग हैं तो कैसे जानेंगे कि हमारा आदमी कि उसका आदमी है। वैसे आपने ये फुटबॉल में देखते हैं, क्रिकेट में देखते हैं, अलग अलग टी शर्ट पहनते हैं वो लोग। वैसे बहुत सारा चीज़ किया है उधर। लोगों को अलग अलग हेलमेट दिया गया, लोगों को अलग अलग पोशाक दिए गए, ताकि जान पाए कि यार अपना आदमी नहीं किसी और का है, नहीं तो किसी अपने आदमी को मार देगा वो बेचारा, है ना। तो इस तरह से अलग अलग विधि की गई है। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र कहते हैं मामका पांडवास चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र के बीच में क्या हुआ। तो इसे कहते हैं भेदभाव या पक्षपात। भेदभाव या पक्षपात। तो इस भेदभाव के कारण धृतराष्ट्र हमेशा अंधे रहे। वो बाहर से अंधे थे लेकिन आंतरिक रूप से अंधे रहे, क्योंकि वो हमेशा भेदभाव करते। इतना भेदभाव था कि दुर्योधन ने कुछ भी किया उसे सपोर्ट करो, और युधिष्ठिर महाराज को कहे धृतराष्ट्र, अरे तुम तो धर्मराज हो, इतना अच्छा नाम है तुम्हारा धर्मराज, तुम्हें राज्य क्यों चाहिए? हाँ, तुम तो अच्छा आदमी है। ये दुर्योधन तो बड़ा चापलूस आदमी है, कपटी है, उसे राज्य दे दो, तुम भीख मांग के रहो। ऐसे भी उसने किसे कहा? युधिष्ठिर से कहा, धृतराष्ट्र ने कहा। देखिए कितना अंधा हो गया है अपने पुत्र के प्रेम में, राज्य के प्रेम में, कि एक अपने ही जिसका राज्य है, जो हकदार है, उसे कहते हैं कि तुम भूल जाओ राज्य को। दुर्योधन बड़ा कपटी होगा लेकिन दे दो, आप तुम्हारा भाई है, तुम धर्मराज हो, तुम अच्छा काम करो। हम उसको अच्छा काम करने बोल रहे, लेकिन बेटा चले कुछ भी काम करे। ये धृतराष्ट्र का बड़ा भेदभाव था। तो अभी संजय की बारी आती है। अगला श्लोक संजय बोलेंगे। देखिए इस पूरे 700 श्लोक में धृतराष्ट्र सिर्फ एक ही श्लोक बोलने वाला है, फर्स्ट श्लोक, बाद में वो बंद, फुल स्टॉप, उसके बाद चालू फिर नेक्स्ट। संजय ये 41 श्लोक बोलेंगे, 41 श्लोक्स संजय के द्वारा है। धृतराष्ट्र का 1, संजय का 41, अर्जुन के द्वारा 84, कितना होता है बाद? 84 अर्जुन के द्वारा 84, और भगवान श्री कृष्ण 574 574 श्लोक बोलेंगे। टोटल करो कितना हो गया? 700 हो रहा है ना, एक भी कम नहीं है। चलो तो ठीक है, संजय जानते हैं ये भय को, संजय जानते हैं क्या चल रहा है। संजय सोच रहे थे कि देखो ये धृतराष्ट्र को डायरेक्टली इसके प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो इमीडिएटली फोकस उसने क्या किया? 2 लोगों पे फोकस किया, क्योंकि इतने सारे लोग बताए ना, 1 अरब लोग है, तो 1 अरब के किसी को पकड़ के चर्चा कर सकते थे ना, क्या अलग अलग, वो उधर क्या बात करे, उधर क्या बात करे। उसने बराबर अपना कैमरा किस पर लाया है? दुर्योधन पर। दुर्योधन क्या कर, क्योंकि उसे पता है कि कौरवों में सबसे बड़ा फोकस कौन होगा? दुर्योधन ही होगा, कि वो जो करेगा उस हिसाब से कौरव सेना हिलेगी। और धृतराष्ट्र को दुर्योधन के बारे में बोलूंगा तो दुर्योधन के बारे में बोलकर वो बड़ा खुश हो जाएगा। तो दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है ये समझाने के लिए श्लोक बोला। और उसके बाद पांडवों के पर जब श्लोक आता है तो पांडवों में किस पे फोकस करते हो? अर्जुन पर। देखो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज है, लेकिन फोकस अर्जुन पर क्यों है? क्योंकि उनके साथ में कौन है? कृष्ण है। तो सबसे ज़्यादा फोकस वहाँ पर होने वाला है कृष्ण के पास। तो इस तरह से फोकस जो है अभी दुर्योधन पे होगा। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य
राजा वचनम अब्रवीत। इसके बाद बहुत सारे श्लोक एक के बाद हम एक लेंगे। ऐसे ये श्लोक, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमुम युधाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम अत्र शूरा महाश्वेशा हिमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। ऐसे करके ये सब श्लोक किसके बारे में है? दुर्योधन के बारे में है। अब दुर्योधन के बारे में श्लोक जो आएंगे अभी वो 10वें श्लोक तक दुर्योधन की चर्चा होगी। उसके बाद 11वें श्लोक में फिर आगे श्लोक होगा, उसका चर्चा होगा। एनीवेज, तो अभी चर्चा करते हुए संजय बता रहे कि दुर्योधन को क्या कहा गया यहाँ पर? राजा वचन अब्रवीत। तो दुर्योधन राजा बना नहीं है, लेकिन दुर्योधन क्या कहा यहाँ पर? राजा वचन अब्रवीत। क्योंकि राजा बोलकर संजय को थोड़ा दिलासा देना था धृतराष्ट्र को। राजा दुर्योधन क्या कर रहा है? राजा सुनकर बड़ा खुश हो गया धृतराष्ट्र। चलो मेरा लड़का राजा, इसका मतलब कुछ होप है। राजा दुर्योधन। लेकिन वो बता रहे आपका राजा है नाम का, उसका आगे बैंड बजने वाला है वो राजा नाम का है, आगे क्या होगा देखो। फिर वो बता रहे उन्होंने क्या किया। दुर्योधन डायरेक्टली जा रहा है और एकदम आरोप लगा रहा है। युद्ध शुरू होने के पहले आरोप। यही डिफरेंस था युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन में। युद्ध आरंभ होने के पहले युधिष्ठिर महाराज अपना हेलमेट उतारा, अपने शस्त्र वस्त्र रख के चलते हुए गए सामने वाले आर्मी के पास। वहाँ जाकर भीष्म को प्रणाम किया, द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, कृपाचार्य को प्रणाम किया, सारे जो अग्रज लोगों को प्रणाम किया और कहा कि आपका आशीर्वाद दीजिए। और सबने कहा विजयी भव ये है सीक्रेट फॉर्मूला। युद्ध आपको विजयी होना है तो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? बड़े लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। उनका आशीर्वाद होगा तो आपकी तैयारी जो होगी उसमें कृपा भी मिल जाएगी, डबल इम्पैक्ट हो जाएगा। तो भीष्म ने ये भी कहा युधिष्ठिर महाराज से, मैं वेट कर रहा था, मुझे मालूम था तुम आओगे। इतना कॉन्फिडेंस था कि ये व्यक्ति शिष्टाचारी व्यक्ति है। और कहा तुम नहीं आते थे तो मैं आज के आज एक दिन में पूरा तुम्हारा सेना समाप्त कर देता था। इतना गुस्सा होता था मुझे, लेकिन मुझे मालूम तुम आएगा करके। तो युधिष्ठिर महाराज गए, सबसे विजय का आशीर्वाद लेकर वापस आए। ये युधिष्ठिर महाराज की मानता है। वो सच में राजा है, वो है ना। हकदार राजा कौन थे? युधिष्ठिर महाराज थे, लेकिन नम्र है। और यहाँ पर ये राजा दुर्योधन जी क्या बोल रहे? दृष्ट्वा तु पांडुवानिकम विडम दुर्योधन सदा आचार्य उपसंगम राजा वचन अब्रवीत। दुर्योधन बोल रहे द्रोणाचार्य को, देखो देखो द्रोणाचार्य देखो। यानी वो क्या कर रहे हो, उनको आरोप लगा रहे, कटाक्ष लगा रहे। आप देखिए आपका ही शिष्य धृष्टद्युम्न, वो एक कमांडर इन चीफ है इस आर्मी का, उसी ने 7 अक्षोणी को जमा किया है। और इनडायरेक्टली बोल रहे ये धृष्टद्युम्न आया कैसे? आप ही ने तो उसको ट्रेनिंग दिया। और धृष्टद्युम्न कौन है? आपको तो मालूम भी था कि धृष्टद्युम्न पैदा ही हुआ है आपको मारने के लिए। द्रोणाचार्य का जो बचपन का मित्र था गुरुकुल का, उन दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया कुछ। तो उसकी वजह से थोड़ा द्रुपद ने एक समय द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया, तो द्रोणाचार्य अपमान सहन न कर पाए। फिर बाद में जब वो कुरुवंश के जो गुरु बन गए तो दक्षिणा में उन्होंने मांग लिया कि द्रुपद की सेना को हराना है। तो पांडवों ने जाके सेना को हरा दिया और द्रुपद को इस तरह से उनको द्रुपद को बहुत बुरा लगा। तो द्रुपद भी अग्नि, पूरे रिवेंज के अग्नि में, प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ उसने भी एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उसने एक आहुति डाल के मांगा वचन कि मुझे इस आहुति से एक पुत्र की प्राप्ति हो, जो पुत्र
द्रोणाचार्य का मृत्यु कारण बने। तो उस अग्नि की आहुति से एक बड़ा व्यक्ति, एक ऐसा एक नौजवान व्यक्ति वहां उसमें से आया, जो तो कौन था? धृष्टद्युम्न था। और उस अग्नि में द्रौपदी भी प्रकट हुई। तो इनडायरेक्टली आशीर्वाद मांगने के बदले में दुर्योधन बोल रहे द्रोणाचार्य, देखो एक बार गलती कर दिया है, वो व्यक्ति जो आपको मारने वाला है आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया, बड़ा आप कृपा करके शिक्षा दे दिया, देखो अभी क्या किया उसने, खड़ा कर दिया बड़ा, इतना बड़ा आर्मी। अभी एटलीस्ट समझ जाओ, बुद्धिमान बनो, आगे ऐसे कुछ गलती मत करो। कौन किसे कह रहा है? अपने गुरु से कह रहा है। देखिए गुरु के सामने नम्र होना चाहिए, लेकिन ये तो नंबर 1 है ना। तो ये जो है दुर्योधन का ये लक्षण पहले से दिख रहा है कि कैसे दुर्योधन, ये उसके लिए गुरु उरु कुछ नहीं है, जो व्यक्ति काम में आ रहा है उसे काम में लगाइए। अभी अमेजिंग चीज है, दुर्योधन ऐसा एक पॉलिटिशियन है जो जो चीज चाहिए उस समय उसका उपयोग करेगा वो। ऐसे कहा गया है नीति शास्त्र में कि 4 प्रकार के चीजों का उपयोग होता है राजनीति में, खास करके साम, दान, दंड और भेद। सबसे पहले साम, अच्छे शब्दों से समझाओ, उसे प्रेम से समझाओ, साम। नहीं समझा तो अगला शस्त्र दान, उसे कुछ तो रिवॉर्ड दो, कुछ उसे प्रलोभन दो, ये करोगे तो ये मिलेगा। वो उससे भी प्रलोभित नहीं हो रहा है तो तीसरा फिर दंड, ये नहीं करेंगे तो फिर दंड मिलेगा। लेकिन दंड से भी अगर कुछ तकलीफ कुछ हो नहीं रहा, सुधर नहीं रहा है, तो चौथा चीज है भेद, छल कपट। फिर चौथा होता है छल कपट। तो राजनीति के 4 एक पाया है, वो जो भी बोलते हैं उसका पिलर है, जिससे वो काम होता है, साम दान दंड भेद। तो यहां पर दुर्योधन चौथा चीज यूज करे डायरेक्टली, बिना साम, बिना दान, बिना दंड, डायरेक्टली भेद, छल कपट से वो पूरा युद्ध उसने खड़ा किया है और आगे भी छल कपट से काम करने वाला है। तो एक डिवोटी बता रहे थे कि ये दुर्योधन ना, ये कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि है। कलयुग में आगे ऐसे ही होने वाला है। कलयुग में साम दान दंड ये कोई चलेगा नहीं, डायरेक्ट छल कपट से काम होने वाला है। कोई साम यूज नहीं करेगा, उसको दंड नहीं, सिस्टमेटिक कुछ नहीं, डायरेक्ट छल कपट, हर चीज छल कपट से होगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं अपने नीति शास्त्र में, कलयुग में खास करके किसी राजनीति पे विश्वास मत करो, कभी वो छल कपट से काम होने वाला है। तो यहाँ पर अभी दुर्योधन कह रहे हैं अर्जुन को, द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य देखिए उस उनके आर्मी में, उनकी सेना में कौन है? अत्र शूरो महश्वेसा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। तो महारथ ये शब्द आया है। तो महारथ एक्चुअली महाभारत में वर्णन आता है, महारथी है, उसके बाद अतिरथी है, उसके बाद रथी है, उसके बाद अर्धरथी है। ये अलग अलग लोग हैं। महारथी का मतलब क्या है? महारथी उस व्यक्ति को कहा गया है जो अकेले 10,000 लोगों से युद्ध कर सकता है, अकेले, उसे कहते हैं महारथी। महारथी के नेक्स्ट है अतिरथी, उसके नीचे अतिरथी वो व्यक्ति है जो 1000 से ज्यादा लेकिन 10,000 से कम लोगों के साथ अकेले युद्ध कर सकता है, उसे कहते हैं अतिरथी। उसके बाद है रथी। रथी यानी जो एक के साथ बराबर अच्छा युद्ध कर सकता है, 1 to 1 पावरफुल है उसमें कॉम्बैट में। लेकिन जो दूसरी चौथा है वो अर्धरथी, वो थोड़ा बहुत एक आदमी से जूझ सकता है, लेकिन उसमें भी वो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको वीक है। ऐसे सब प्रकार के लोग, पूरा वैरायटी था वहां पर, महारथी, अतिरथी, रथी, अर्धरथी। तो पांडवों में वो 4 लोगों का नाम लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले क्या नाम लेते हैं? भीमा, भीमार्जुन समायुधि। भीम का नाम क्यों लेते हैं?
अर्जुन का नाम लेना चाहिए, युधिष्ठिर का नाम लेना चाहिए, भीम का नाम, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि मेरी मृत्यु होगी तो किसके हाथ से होगी, भीम। तो फिर से वो अंदर का दुख बाहर आ गया, भीम का नाम पहले ले लिया, है ना। डर था, उसे याद था भीमसेन ने सारे वो व्रत लिए थे। हाँ, भीमसेन ने क्या व्रत लिया था कि 100 के 100 पुत्रों को मैं मारूंगा, और ये व्रत सबको मालूम था, पांडव को भी मालूम था और दुर्योधन एंड पार्टी को भी मालूम था। बहुत बार ऐसा समय हुआ महाभारत के युद्ध में कि अर्जुन के पास चांस था 100 कौरव में से एक दो लोग को मारने का, लेकिन नहीं मारा, छोड़ दिया उसको। क्योंकि तुम्हारा पोस्टमार्टम कौन करने वाला है, भीमसेन, उसके लिए छोड़ दिया। और भीमसेन रोज एक एक 10-15 चलते रहे उनके, और अंत में कौन था, दुर्योधन, उसको ही मारा। तो इस तरह से भीमा अर्जुना, अर्जुन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसे याद किया। सात्यकी, द्रुपद, विराट, ऐसे करते करते उन्होंने गणना की। उसके आगे अत्र सूरा महाश्वेश भीमा अर्जुन के बाद में दृष्ट केतुश्चेकितान काशीराज, ये अलग अलग योद्धाओं के नाम बताए गए उनके उधर। पुरी पुरुजीत, कुंती भोजश्च, शैब्यश्च, नरपुंगव, युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमाजोश्च, वीर्यवान। ये सारे जो एक एक के बाद जो है पांडव की तरफ जो योद्धा है उनका नाम, सौभद्रो, सौभद्रो यानी सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदेयाश्च यानी द्रौपदी के 5 पुत्र, सर्व एव महारथा, ये सब कौन है, महारथी है। अभी ये होने के बाद सोच रहे हैं कि ज़्यादा बोल दिया अभी बाहर दूसरे आर्मी के बारे में, हमारे लोग सोचेंगे कि डिप्रेस हो जाएंगे सारे सब। ठीक है, हमारे पास कौन है, अस्माकम, मेरे साथ में कौन है, हमारे साथ में कौन, विशिष्ट, ये तानी बोध द्विजत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमिते। बाद में एक दुविधा में आ गए भी दुर्योधन, सबसे पहले किसका नाम लूं, द्रोणाचार्य का नाम लूं कि भीष्म पितामह का नाम लूं। कि भीष्म पितामह सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सीनियर भी है, लेकिन वो क्षत्रिय है, और द्रोणाचार्य ब्राह्मण है। भीष्म का नाम लूंगा तो द्रोणाचार्य को अपराध लगना नहीं चाहिए, ऐसा कौन सोच रहा है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये सोच रहा है। पॉलिटिशियंस का दिमाग ऐसे ही चलता है, इसको मैं बोलूँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, उसका नाम लूँगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, ये इसमें चल रहा था। फिर उसने क्या किया, ऐसा दिमाग लगाया कि कुछ भी हो द्रोणाचार्य का नाम ले लेता हूँ, वो ब्राह्मण है ना, तो भीष्म इतना कुछ मानेंगे नहीं। ऐसा बोलते हुए, ऐसा नहीं कि आदर से ले रहे, वो सोच के द्रोणाचार्य, इसलिए कहा भवान, भवान यानी द्रोणाचार्य को देखे बोल रहे भवान आप, भीष्मश्च, बाद में कर्णश्च, इमीडिएटली कर्ण का नाम ले रहे, क्योंकि कर्ण बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको तो हमेशा हवा मारना पड़ेगा उस पर ना, काम कराना है तो। कर्णश्च, कृपश्च, कृपाचार्य के पहले कर्ण का नाम ले लिया, समितिंजय, फिर अश्वत्थामा, विकर्ण, देखिए विकर्ण जो है ना, उसके पहले दुशासन का नाम लेना चाहिए, विकर्ण का नाम क्यों लिया है, क्योंकि दुर्योधन के मन में थोड़ा डाउट था विकर्ण के बारे में। विकर्ण भी 100 कुरुओं में से एक था, लेकिन विकर्ण क्या था, वो एक ही व्यक्ति था, जब पूरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो वो खड़ा होकर बोला अरे ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी उसे कर्ण ने ऐसे गाली देके शांत कर दिया था। लेकिन दुर्योधन को लगा कि इसके मन में अचानक इतनी करुणा कहाँ से आ गई पांडवों के बीच में, तो उसे लग रहा था ये विकर्ण हमारे साइड में है, लेकिन शायद थोड़ा उसका है करुणा, तो इसीलिए उसकी गणना महारथी में कर दी, ताकि उसे वो फुसला के अपने साइड में रखे, हाँ उधर जाने पाए वो। विकर्ण सौमदत्ती अस्तैव च अन्ये च बहवो शूरा मदर्थम त्यक्त जीविता। हरे कृष्णा। अभी इतना बोलने के बाद दुर्योधन का वोकैबुलरी खत्म हो गया, वो याद नहीं कर पाया और कौन कौन मेरे साथ में, क्योंकि उसके मन में क्या सोच रहा था, अभी किसको बोलूँ किसको नहीं बोल दूँ, मैं इसका नाम लिया उसका नाम नहीं लिया, ऐसे बोलते ना हमको। ऐसे हम यहाँ पर 50-60 डिवोटी बैठे, तो मैं बोलूँगा ये 4 डिवोटी का नाम लिया, बाद में क्या बोलूँगा, अरे बाकी लोग का नाम नहीं, और सब अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए। तो उसी तरह आप सब एक साथ नो।
तो आप सब लोग ये मत सोचिए कि आप इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन बोल रहा है? दुर्योधन बोल रहा है। बहवो शूरा मदरते, आप लोग यहाँ पर आए हैं अपना जीवन का दान देने मेरे लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं, इनडायरेक्टली बोल दिया उसने कि मेरे लिए मरने वाले वो लोग अभी। मदरते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्व युद्ध विशारदा, आप सब निपुण हैं। एक जान लीजिए, अपर्याप्तम तस्माकम बलम। अपर्याप्तम, दो दो अलग अलग मीनिंग बताए गए। इसमें ऐसा बता रहे हैं, भीष्म को देख के बता रहे अपर्याप्तम, अरे आप है तो हमारी शक्ति जो है अपर्याप्त है, असीमित असीमित शक्ति है। लेकिन इनडायरेक्ट दूसरों को बोल रहे हैं कि ये भीष्म है, बूढ़े हैं, उस पे पांडवों पे बहुत प्रेम है, इसलिए अपर्याप्तम है, हमारा प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप सबको जो है ना इनको संभालना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट लोगों को बोल रहे हैं कि आप भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ये भीष्म पे डिपेंड नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इनके पास जो है पांडवों के प्रति बड़ा प्रेम है, शायद इतना जोरदार युद्ध नहीं करेंगे, आप सब जो है इनका ख्याल रखो और युद्ध करो आगे बढ़कर। इसे कहते हैं बराबर पॉलिटिशियन का काम है वो। अपर्याप्तम, पर्याप्तम, और इमीडिएटली ये देखिए वहाँ के पार्टी का बोल रहे हैं इनका जो पर्याप्त स्ट्रेंथ है वो किस पर है? भीमसेन पर उपलब्ध है। अगेन सेम थिंग, उसके मन में इतनी भीमसेन के प्रति डर है कि वो अर्जुन को भूल गया है जो सबसे बड़ा कैप्टन है वहाँ पर, कृष्ण को भूल गया है जो कृष्ण वहाँ पर है कि नहीं? देखिए दुर्योधन ने सारे लोगों का नाम लिया है पांडवों की तरफ, कृष्ण का नाम नहीं लिया। कृष्ण को कभी गिना ही नहीं उसने, जो मेन को ही गिना नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो गया उसका, इसलिए उसका मैथमेटिक्स रॉन्ग हो गया है ना। मैथमेटिक्स में अगर एक मेन आपने नंबर को डाला नहीं तो क्या होगा गणना, कितने में अच्छे से स्टेप्स लिखो, बाद में नंबर तो रॉन्ग आने वाला है ना, इज इक्वल टू रॉन्ग आने वाला है। उसने सबसे पहले कृष्ण को गिना होता तो बाद में शायद वो युद्ध नहीं करता था, अरे कृष्ण वहाँ पर है तो प्रॉब्लम है, कृष्ण क्या करने वाले, ये सोच के कृष्ण को गिना ही नहीं वो। तो बहुत बार भौतिक दुनिया में लोग कृष्ण को गिनती ही नहीं है, बोलते कृष्ण को मानते ही नहीं, गिनते ही नहीं, और वो दूसरों को डिवोटी को देखते हैं, उनके जीवन में देखते नहीं कृष्ण उसके साथ में, अरे ये अपने जैसा ही है, अपने जैसा होगा, लेकिन इसके पीछे कौन है? सारथी कृष्ण है, वो देखते नहीं है, इसलिए भक्तों को समझ नहीं पाते बाहर के लोग। फिर उसके बाद अयनेषु सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म वेवा रक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि तस्य संजनय हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनाद्यश्च शंखम दद्मो प्रतापवान। अभी भीष्म पितामह को इतना प्रेम से उन्होंने क्या किया है? ग्लोरीफाई किया है। भीष्म पितामह आपकी सेना, आपके वजह से मेरी सेना पावरफुल है, अपर्याप्तम असीमित है। तो भीष्म पितामह जानते हैं ये ऐसी क्या कर रहा है, चढ़ा रहा है मुझे। तो भीष्म पितामह जब मैं भी उसको थोड़ा चढ़ाता हूँ। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सोचा कि ये मुझे खुश करने की कोशिश कैसे कर रहा है, ध्वनि से, शब्द ध्वनि से, चलो मैं भी इसे खुश करता हूँ अलग ध्वनि से, शंख ध्वनि से। तो भीष्म पितामह ने अपना शंख उठाया और उसे बजाया। तो जैसे उनका शब्द शंख बजा, उसके शंख के जवाब में फिर अभी कैमरा फोकस आ रहा है दुर्योधन से हटकर कृष्ण और अर्जुन के ऊपर। पहली बार गीता में कृष्ण अर्जुन प्रकट हो रहे हैं यहाँ पर, है कि नहीं? ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्नवान गोमुख। उसके बाद में शब्द तुमुलो भवत, जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाए सब नगाड़े बजने लगे। नगाड़े और जो भी अलग अलग प्रकार के वाद्य थे जो युद्ध में काम आते हैं, युद्ध में काम आने वाले वाद्य अलग होते हैं, है कि नहीं? अलग अलग जगह के वाद्य अलग अलग होते हैं। मंदिर में जो वाद्य होता है वो शंख क्या होता है, वो करताल मृदंग हारमोनियम होता है ना। लेकिन युद्ध में शंख करताल हारमोनियम यूज नहीं कर सकते, युद्ध में अलग वाद्य होता है। रॉक कॉन्सर्ट में करताल मृदंग चलेगा नहीं, वहाँ पर वो क्या बोलते हैं ढाम ढूम है, जोरदार आवाज़ आएगा, कान के पर्दे हिलेंगे, सब कुछ, आदमी भी हिल जाएगा, तभी वो लगेगा ना कुछ तो हुआ कुछ, तो वो रॉक कॉन्सर्ट है वो।
तो वहाँ का अलग वाद्य है, ये वाद्य अलग है। उसी तरह युद्ध भूमि का भी अलग वाद्य है। तो इसमें कहा गया है पन्नवान, गोमुखा, भैर्य, ये अलग नाम है वो वाद्य के। अभी श्लोक क्रमांक 14 में आ गया, तथा संधने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदत्मतु। ऐसे भीष्म देव ने शंख बजाया, उसके बाद वो देखकर फिर पांडवों ने अपना शंख बजाया। जब भीष्म देव ने शंख बजाया दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, लेकिन जब पांडव शंख बजाएंगे अभी क्या होगा देखेंगे हम। तो अभी पांडवों में पहले कृष्ण का नाम कृष्ण नहीं कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया है? माधव। क्यों? बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। माधव क्यों कहा गया है? कृष्ण कहना चाहिए। माधव का मतलब है धव, धव यानी पति, और माँ, माँ यानी लक्ष्मी देवी, लक्ष्मीपति कृष्ण। इसका मतलब कृष्ण जहाँ होंगे लक्ष्मी वहाँ होंगी, लक्ष्मी का मतलब ऐश्वर्य, विजय, सब कुछ वहीं होगा। इसलिए सबसे पहले भगवान का इंट्रोडक्शन क्या कहा है? यहाँ ये व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ पर विजय होने वाला ही है, माधव। तो कृष्ण ने अपना शंख बजाया। उनके शंख का नाम क्या था? पांचजन्य। और अर्जुन का नाम कहा गया यहाँ पर धनंजय। अर्जुन भी नहीं कहा गया, धनंजय। क्यों धनंजय कहा गया है? अर्जुन का यह नाम धनंजय कैसे पड़ा? क्योंकि जब युद्ध करना था, या युद्ध नहीं, युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ करना था, धन की कमी थी, तो अर्जुन बाहर निकला और सारे राजाओं को परास्त करके धन अर्जित करके लेके आया। उसका नाम पड़ा धनंजय। तो ये व्यक्ति जिन्होंने ऑलरेडी सबको परास्त कर दिया है वो धनंजय। उनका शंख है देवदत्तम। और इस श्लोक में से दो ही वर्णन किया, माधव और धनंजय, पांच ऋषिकेश और धनंजय। बाद में पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीम कर्म वृकोदर, एक एक करके अलग अलग श्लोक में। अभी यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है, समझाई गई है कि अर्जुन और कृष्ण का यहाँ पर घनिष्ठ मित्रता, फ्रेंडशिप बताया गया है। देखिए सबसे पहले जैसे भीष्म ने शंख बजाया, यहाँ का तालमेल देखिए, सबने शंख बजाया नहीं, सबसे पहले कृष्ण ने शंख बजाया, उसको देख के अर्जुन ने बजाया, अर्जुन के देख के बाद में फिर भीमसेन, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, सबने। तो वहीं पर तालमेल देखिए। ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ परफॉर्मेंस रिहर्सल करके आए थे, सबसे पहले कृष्ण बजाएंगे, कृष्ण का शंख बजेगा नहीं तो किसी का बजेगा नहीं, ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक था। उनको पता था सबसे पहले कौन है। ऐसे घर पे हम बैठते हैं ना कभी, तो अग्रज होता है तो उनको पहले स्थान मिलता है, ऑटोमेटिक है ना। संस्कार जहाँ होते हैं उसको बोलना पड़ता नहीं, रिहर्सल करना पड़ता नहीं, अरे बाहर के लोग आएंगे पहले आप मत बैठो। जहाँ संस्कार नहीं वहाँ रिहर्सल करना पड़ता है भाई, लोग को दिखाना है करके। जहाँ संस्कार है वहाँ रिहर्सल करना पड़ता नहीं है। तो पहले भगवान श्री कृष्ण बजाएंगे, भगवान ने बजा दिया, फिर अर्जुन ने बजा दिया, उसके बाद एक एक करके सब बजाने लगे। तो देखिए यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन का सुंदर सा ऐसा संबंध है। 18वें अध्याय में एक सुंदर श्लोक आता है। उस श्लोक में कहते हैं कि ये जो बता रहा हूँ मैं, ये डायलॉग कृष्ण कह रहे हैं, ये गीता का जो डायलॉग है 18वें अध्याय में कहते हैं, जो उसे सुनेगा वो मेरी पूजा करेगा अपने बुद्धि के द्वारा। जो इसे सुनेगा वो अपनी बुद्धि के द्वारा मेरा पूजा करेगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और एक बार बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाए भगवद गीता को तो क्या बुद्धि से पूजा करेगा? कोई बात नहीं। इफ नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड भगवद गीता, समझ नहीं पाया गीता को, लेकिन अगर श्रद्धा से सुना और सुनते हुए जान लिया कि ये कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और उनका बेस्ट डिवोटी अर्जुन है, इतना ही जान लिया और सुन लिया, तो ऐसा व्यक्ति सुनते सुनते गीता को अपने सारे जीवन के पाप को समाप्त कर सकता है। तो कितना पावरफुल ये कनेक्शन है। देखिए कृष्ण और अर्जुन के संबंध को जान लिया और गीता सुन लिया, समझा नहीं, फिर भी वो इफेक्ट होने वाला है यहाँ पर। तो ये पावर था
कृष्ण और अर्जुन में। कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी नंबर 1 थी, दोस्ती नंबर 1 था। हम कितना सुनते हैं दोस्ती, फ्रेंडशिप, लेकिन सबसे बेस्ट फ्रेंडशिप सुनना है, समझना है तो कृष्ण और अर्जुन का है कि नहीं। जैसे इतने सारे कहानियां महाभारत में जहाँ पर पूरी तरह से एक तरह से जान लेते हैं लोग कि एक्चुअली कृष्ण और अर्जुन का संबंध स्पेशल संबंध है। और अर्जुन को बड़ा प्रेम था कृष्ण के प्रति, कृष्ण को बड़ा प्रेम था अर्जुन के प्रति। अर्जुन को कृष्ण ने भेजा स्वर्गलोक में, जाओ इंद्र को प्रसन्न करके उनसे शस्त्र लेके आओ। तो इंद्र के पास जब गए तो एक घटना हुई कि अर्जुन का इतना अच्छा तेज, इतना अच्छा संस्कार, इतना अच्छा उनका व्यवहार देखकर इंद्र इतने प्रसन्न हुए, शस्त्र सब दे दिया। फिर पूछा, अर्जुन कुछ मांगो, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। कौन बोल रहा है? इंद्र मांग रहे। सब देने के बाद एक्स्ट्रा क्या चाहिए? तुम लेने जो आए वो दे दिया, अभी मैं इतना प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए बोलो। अर्जुन ने क्या मांगा माने? अर्जुन ने कहा कि मेरी मित्रता भगवान श्री कृष्ण से कभी कम न हो। ये उनका जोड़ी था कि देखो हमेशा उनके जीवन में सबसे पहला स्थान कृष्ण का था, इसलिए तो हर चीज में साथ रहे। अर्जुन अभी मुसीबत में आने वाले हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को छोड़ा नहीं, इसलिए बचे रहे। ये उनका अच्छा चीज था कि हमेशा भगवान के साथ में रहे। ऐसे अलग अलग चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है और ऐसे कहा गया है कि आगे चल के कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाए और अर्जुन ने देवदत्त। ये देवदत्त शंख कहाँ से आया अर्जुन का, ये भी बताया गया है। देखिए देवदत्त जो है ना, ये शंख मय दानव ने अर्जुन को दिया था। जब खांडव प्रस्थ को बनाना था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि खांडव वन को जला के राख कर दो, जगह मिलेगी वहां खांडव प्रस्थ का आपका महल बनेगा। तो उस समय अग्निदेव सामने आ गया अर्जुन के और कहे कि हाँ मैं वेट कर रहा हूँ इतने सालों से इस खांडव के वन को खाने के लिए, जलनी अग्नि से जला के खाने के लिए। मेरे शरीर में कुछ रोग हो गया है, पेट में बीमारी हो गई है, तो मुझे कहा गया था कि खांडव वन को अगर आप पूरा जला के खा लेंगे तो उसमें बहुत जड़ी बूटी है, उससे आपका शरीर अच्छा हो जाएगा, सबल हो जाएगा। तो बहुत बार मैं ट्राई किया लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि ये मय दानव अंदर बैठा है, वो हमेशा जो है क्या करता था, मेरे अग्नि को नाश करता था। लेकिन अर्जुन तुम्हारे द्वारा मैं कर सकता हूँ। तो अर्जुन ने क्या किया, अपने बाणों से सारे वन में आग लगा दिया और अग्नि खुश हो गया। अग्नि को जो करना था अपना पूरा स्वाहा हो गया, उसके शरीर का रोग दूर हो गया। तो अग्नि इतने प्रसन्न हो गए, अग्नि ने गिफ्ट के रूप में अर्जुन को अग्नि का रथ दिया, जो अर्जुन ने युद्ध भूमि में उसका उपयोग किया। उसी खांडव प्रस्थ को जब दहन कर रहे थे तो मय दानव उसमें था, वो बेचारा भागने लगा डर के मारे, मृत्यु पास में थी। कृष्ण ने कहा मार दो उसे, लेकिन मय दानव छुप छुप के आकर अर्जुन की शरणागत में आ गया। तो अर्जुन ने कहा तो मैं क्षत्रिय हूँ, ये तो मेरे शरण में आ गया, इसको तो भगवान छोड़ दो इसको। तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। तो मय दानव बड़ा प्रसन्न हो गया, अर्जुन ने उसको छोड़ दिया। तो मय दानव से कि मुझे कुछ गिफ्ट देना है। तो मय दानव ने तभी देवदत्त शंख अर्जुन को दिए। तो उनके सारे शंख जो थे ना यहाँ के, सब कहाँ थे, दिव्य शंख थे। ये पांचजन्य जो है ये भी एक बड़ा असुर था। देखो भगवान का जो शंख है इटर्नल शंख है, भगवत धाम से आया है। लेकिन भगवान जब आते भगवत धाम से कुछ कारण लेके आते, देवकी के पुत्र के रूप में आते, यशोदा के पुत्र के रूप में आते। तो ये पांचजन्य नीचे कैसे आया? तो पांचजन्य को ऐसा कहा गया है, कुछ कारणवश, जैसे जय विजय को श्राप मिल के नीचे आ गए थे, पांचजन्य को भी श्राप मिल गया, वो असुर बन गया, शंख के शरीर में असुर बन गया। तो भगवान ने जब ये पांचजन्य ने ही जो सांदीपनि के पुत्र को खा लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के पुत्र को ढूंढने जब सागर के अंदर गए तो पांचजन्य को मार दिया और वो शंख जो उनका शरीर था वो ले लिया और उसका उपयोग किया। उस शंख को लेके फिर उनको पता चला कि ये उनका पुत्र तो उनके पेट में नहीं है। तो कहाँ गए वो? नर्क लोक में गए, वहाँ ढूंढने के लिए यमराज के पास। यमराज के पास गए, यमराज को बताने के लिए कि मैं आया हूँ। वही पांचजन्य लिया और कृष्ण ने शंख बजाया। ऐसा ध्वनि हुआ कि ऑटोमेटिक सारे जो 24-25 नर्क लोग थे, जहाँ पर सब जगह पीड़ा चल रही थी, लोगों को तकलीफ हो रहा था,
हाँ, जहाँ पर लोगों को तपाया जा रहा था गर्मी में, सब कुछ बंद हो गया अचानक। तवा बवा सब ठंडा हो गया कढ़ाई ठंडी हो गई और सब सोचने लगे हम तो ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा आवाज़ हो गया, सब ठंडा हो गया। कहते ये आवाज़ कोई साधारण आवाज़ नहीं है, दिव्य आवाज़ है। एक आवाज़ से सारा स्टोव का गैस बंद कर दिया भगवान ने, सारे लोगों का चिट्टा पूरा खत्म कर दिया, सारे लोगों को नर्क से जो है उनको फ्री कर दिया। तो ये दिखते हम यहाँ पर कि जो भी शंख बज रहा है यहाँ पर वो सब दिव्य शंख है। और उसके बाद आगे आता है और नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको शिखंडीश्च महारथ दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकी पराजित, सात्यकी अपराजित। हाँ, अभी टेक्स्ट नंबर 19, 19वें श्लोक में सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि वेदारयत। जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो उसके बाद क्या बजे, नगाड़े बजे। लेकिन अभी ये शंख जो बजे इसके बाद क्या बजे, धृतराष्ट्र के हृदय के सारे बटन ढीले हो गए। हाँ, उनकी घंटी बजने लगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे कहा गया हृदयानि वेदारयत, सारे धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनके हृदय सारे फट गए। फट गया नहीं, पूरा ऐसा लगा कि ये ध्वनि सुन के समझ गया कि इधर जीतने कौन वाला है, सामने वाला पार्टी है। इनका, इनके शंख में इतना पावर है, तो बाद में जब युद्ध करेंगे तो क्या होगा। शंख के पावर से हार्ट अटैक हो गया लोगों को, तो क्या होगा आगे फिर। ऐसे करके श्लोक आगे बढ़ते हैं। तो 20वां श्लोक आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आगे अभी 20वें श्लोक से अभी बड़ा अच्छा प्रसंग आ रहा है। 20वें श्लोक से अभी अर्जुन तैयार हो गया युद्ध करने के लिए। उसने अपना गांडीव उठा लिया, शस्त्र उठा लिया, और वो अर्जुन अभी भगवान श्री कृष्ण से कुछ बोलने वाला है। अर्जुन का पहला ओपनिंग श्लोक आ रहा है अभी। तो अर्जुन अभी कृष्ण को शंख बजने के बाद जब चालू हो रहा है युद्ध, अपना गांडीव लेके अर्जुन कुछ भगवान को बोलने वाला है। क्या बोलने वाला है देखिए, सेनयोर उभयोर मध्य। अर्जुन बोल रहे भगवान को, कृष्ण आप अच्युत है। भगवान को यहाँ पर क्या कहा गया है, अच्युत। अच्युत यानी जो कभी चूकते नहीं है अपने वचन में। तो आपने मुझे वचन दिया है कि आप मेरे सारथी है, तो कृपया करके मैं जो बोल रहा हूँ वो कीजिए। आप कुछ ये नहीं करूँगा, ये मत करूँगा, बोलिए मत, मैं जो बोल रहा हूँ कीजिए। क्या बोल रहा हूँ, सेनायोर उभयोर मध्य, ये दोनों सेना के बीच में खड़ा कीजिए। मुझे देखना है, थोड़ा निरीक्षण करना है सेना का कि भाई कितने लोगों से मुझे जूझना है, कौन कौन आया है यहाँ पर युद्ध करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि देखिए ये स्टेप जो अर्जुन का गलत स्टेप हो सकता है कि बराबर युद्ध के बीच में लाके खड़ा कर दो। लेकिन अर्जुन को अभी गीता भी पढ़ानी है, और अर्जुन के दौरान हमको भी पढ़ानी गीता। तो कृष्ण भी बड़े इंटेलिजेंट है। कृष्ण को कहा अच्युत, आप चूको मत। देखो भगवान श्री कृष्ण का एक शब्द अच्युत का नाम का ये भी अर्थ होता है कि भले वो सारथी है लेकिन फिर भी स्वामी है। ऐसे नहीं कि वो सारथी बन गए इसलिए उनका स्थान कम हो गया। सारथी के रूप में भी स्वामी है, कंट्रोल उनके पास ही अभी भी है। भले वो सारथी हो तो उनका कंट्रोल अभी वो उपयोग करने वाले हैं। कृष्ण भगवान यहाँ पर पार्थ सारथी के रूप में अभी काम करने वाले हैं। कृष्ण एक्चुअली कृष्ण अर्जुन को बोलना चाहिए ऐसा करो, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं हम लोग, अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं ऐसा करो। और कृष्ण बोलेंगे यस सर आई विल डू इट, मैं आपका काम जरूर करूँगा। तो एक्चुअली आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि युद्ध भूमि पे रथ को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कृष्ण ने ऐसे ही बोला नहीं कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं करूँगा। अरे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य करे थे। वो था युद्ध के में शस्त्र, वो जो चैरियट रथ का सारथी। कर्ण को जब युद्ध करना था तभी उनको चमका, अरे मेरे पास सारथी नहीं अच्छा, अर्जुन से युद्ध करना है, कृष्ण उनके सारथी, मेरा सारथी कौन है। तो दुर्योधन को देखने लगा। दुर्योधन बोला अभी क्या करूँ, क्या करना चाहिए। तभी उनको पता चला कि हमारे युद्ध भूमि में, क्योंकि सारथी का काम सबका काम नहीं है, वो सारथी बड़ा बुद्धिमानी से वो ड्राइविंग करता है।
तो उस समय शैल्य का नाम आया। तो दुर्योधन बोला, अरे शैल्य तो बहुत बड़ा राजा है, उसको कैसे बोला आपका सारथी बन जाओ कर्ण को? उसको बोलोगे तो अपमान हो जाएगा उसको, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। तो बेशरम होके बोला दुर्योधन ने, तुमको सारथी बनना पड़ेगा। किसका? कर्ण का। अरे इसका क्यों सारथी बनूं मैं इससे ज्यादा बड़ा हूँ आयु में भी, और राजा हूँ मैं। ये तो तुम्हारा भाड़ा राजा, भाड़ोत्री राजा है तुम्हारा, तो मैं तो राजा वाला हूँ, खुद से राजा हूँ। तो उस समय जब दुर्योधन ने फोर्स किया शल्य राजा को, शल्य ने कहा मैं बन जाता हूँ सारथी, लेकिन मुझे गुस्सा है तो बीच में गाली लेते रहूंगा मैं कर्ण को, बाद में बोलना मत। ठीक है जो भी है आप बन जाओ सार। तो एक तरफ अर्जुन था, उसे एक भगवान श्री कृष्ण के रूप में सारथी मिल गए, और कर्ण के साथ सारथी कौन था? शल्य। तो जानना आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण कितना नम्र स्थान ले रहे अपने भक्तों के लिए, सारथी बन गए हो। और भगवान को कहा कि जाओ सेना के बीच में लेके जाओ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, अरे भाई सेना के बीच में लेके जाऊंगा तो अपने मित्र को देखेंगे, और मित्र को देख के हाय हेलो करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे और भूल जाएंगे और सब कुछ, तो मैं लेके जाऊंगा नहीं। अर्जुन ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे सिर्फ देखना है कौन कौन आए हैं, इस दुर्योधन के लिए कौन कौन मरने आया है वो देखना है, बस वो देख के आ जाऊंगा ऑफिस अंदर में वापस से। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो। तो भगवान सोचे चलो ये अर्जुन को ऐसी जगह लेके जाता हूँ कि उसे लगता है कि पिकनिक पे जा रहा है वो देखने के लिए, उसकी पिकनिक खत्म कर देता हूँ मैं। तो भगवान बराबर उसे लेके गए ऐसे स्थान पे जहाँ पर दिखे कौन? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सारे बड़े बड़े जो दिग्गज, उनके जो अग्रज जिनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, वो दिखे। तो उसके बाद जैसे अर्जुन गए बड़े गांडीव लेके, ऐसा एकदम जोश से गए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य को देखकर अचानक जैसे कोई हवा गुल हो गई उनकी, ऐसे हो गया। और कहा गया है कि संजय वाच, इसमें कहा गया है कि क्या किया भगवान ने? सेनायर उभयर मध्य स्थापितम, क्या देखा? भीष्म द्रोण को देखा प्रमुखता। तत्र पश्यन्ति पितृनर्त पितामहान आचार्य मातुलान भ्रात्रान पुत्रान पुत्रौ सखीन सथा। तो ऐसे कहा गया कि अर्जुन ने देखा, अरे भाई हमारे तो 5 जनरेशन यहाँ पर आ गए। कौन है? 5 जनरेशन कहा गया, 5 जनरेशन के लोग उस युद्ध भूमि में थे, सबको देखा उन्होंने। बराबर भगवान ने उनका कैमरा फोकस कराया उस पर। सबसे पहले बहालिक को देखा। ये बहालिक जो है सोमदत्त के पिताजी थे। सोमदत्त कौन है अभी बताता हूं आपको मैं। तो उस जनरेशन के बहालिक सोमदत्त कौन थे? सोमदत्त और भीष्म ये दोनों एक ही समय के लोग थे। भीष्म पितामह कितने लंबे थे? वो तो बहुत बड़े थे, है कि नहीं? सोचिए, भीष्म के बाद विचित्र वीर्य, उसके बाद दुर्योधन, धृतराष्ट्र, उसके बाद दुर्योधन। तो भीष्म उस जनरेशन के थे, उसके ऊपर बहालिक। तो बहालिक था, भीष्म था, भीष्म के साथ में सोमदत्त था। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन भूरिश्रव, शकुनी, शाल्य था। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन पांडव और कौरव थे, और उसका नेक्स्ट जनरेशन पांडव के पुत्र और कौरव के पुत्र। ये 5 जनरेशन वहां खड़े थे युद्ध करने के लिए। ये अर्जुन ने देख लिया तो अर्जुन पूरा कांप गया। इसीलिए ऐसे कहा गया है कि अर्जुन, अभी 28 श्लोक में अर्जुन कहते हैं क्या होने वाला है। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्णम युत्सम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अभी यहाँ पर अलग अलग कारण आएंगे जब अर्जुन बताएगा कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। देखिए, पूरा युद्ध करने के लिए आया व्यक्ति और कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि क्या मुझे अंदर लेके जाओ, दिखाओ क्या कौन किधर क्या है, वो देख के ऑफिस में आऊँगा फिर युद्ध करूँगा। भगवान ऐसे जगह लेके, भगवान बोले मत जाओ, बोले नहीं जाना है मुझे, जाओ चलो। लेके गए, वहाँ पहुँचने के बाद क्या हो गया? पूरा नज़ारा देख के जो व्यक्ति युद्ध के लिए आया वो बोला अभी युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन युद्ध नहीं करने के लिए भी बड़ा दिमाग लगा कारण बता रहा है। ऐसे बता नहीं रहा कि मुझे नहीं करना है, मुझे रोना आ रहा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल अच्छा कारण बता रहे हैं। ये अगले 4-5 कारण जो बताएंगे पावरफुल आएंगे। तो इसमें यहाँ पर हमारे आचार्य बताते हैं कि ये पूरा जो अभी अर्जुन के अंदर मन में जो चल रहा है युद्ध,
उसके मन में जो स्ट्रेस आ गया है अर्जुन का, उसका यहाँ पर विश्लेषण किया गया है 29वें श्लोक में। वेपुत शरीरे में रोम हर्ष जायते। क्या क्या हो गया उनके शरीर में? सबसे पहले उसका शरीर कांपने लगा, अर्जुन का शरीर कांप रहा है, उसका मुंह सूख गया। तीसरा, उसके सारे रोमांचक बाल खड़े हो गए शरीर के। उसके हाथ का जो गांडीव जो हमेशा पकड़ पकड़ के रखता था वो छूटने लगा, है ना। कभी कभी हम पेन लेते हैं, बहुत पसीना आता है टेंशन के मारे, तो पेन छूट जाता है कभी कभी। एग्जाम में ऐसा होता है कभी कभी, है ना। एग्जाम में कभी कभी हम, मुझे याद है मेरे फ्रेंड्स आते थे एग्जाम में, ग्लोव्स पहन के आते थे। उन्हें ग्लोव्स पहन के क्यों आ रहे हैं भाई? पसीना आता है बहुत, पसीना आएगा, फिर वो पेन कागज गीला हो जाएगा पेन भी स्लिप होगा, तो ग्लोव्स पहन के आते थे। तो गांडीव जो है वो फिसलने लगा, शरीर का जो त्वचा है जलने लगा, वो खड़ा रहने नहीं पाया। खड़ा वाला व्यक्ति जो है वो खड़ा न रह पाया और मन घूमने लगा। तो यहां देखिए ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? ये भगवान का कुछ कारण था कि इस युद्ध भूमि के पहले अर्जुन भ्रमित हो जाए और अर्जुन के द्वारा गीता का ज्ञान सबको मिले। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण हमारे बारे में सोच रहे हैं कि नहीं? ये भगवान का कृपा है। वो सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में सोचते नहीं, एक साथ वो हजारों व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, अनेक लोगों के बारे में सोचते हैं। अनादिकाल से गीता आई है। कहाँ पर गीता पढ़ी गई, बोली गई? कोई गुरुकुल में नहीं, कोई वन में नहीं, कोई क्लासरूम में नहीं, भगवत गीता युद्ध भूमि में बनी गई। एक युद्ध खड़ा था, ऐसा नहीं कि युद्ध होने के बाद भगवत गीता बोली गई एंड में, नो महाप्रसाद गोविंद बोलते ना, ऐसा नहीं। युद्ध के पहले गीता, इसका मतलब युद्ध के पहले गीता, यानी कितना गीता जो है रेलेवेंट है हमारे जीवन में, कि युद्ध भूमि में सबसे टॉप व्यक्ति जो अर्जुन, उसको गीता बोली गई। कोई ऋषि मुनि को गीता नहीं बोली गई, वो भी ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जो जिम्मेदार व्यक्ति है इस पूरे युद्ध में व्यक्ति, वो व्यक्ति जब ऊपर नीचे उसका डामाडोल होता है कर्तव्य में, तभी गीता बोली गई और उसे कर्तव्यशाली बनाया गया। तो ऐसा कहा गया है कि ये सब देख के अर्जुन अभी बड़ा भयभीत हो गया है और उसे लग रहा था कि सारा जो है विनाश का कारण है। हमारे आचार्य बताते ये जो दिख रहा है आपको सिम्टम्स, वेपुत शरीर में रोमहर्षम न जायते, रोमहर्ष जायते, ऐसे सारे जो शरीर में जो ये आती है सिम्टम्स, लक्षण, ये उन लोगों के शरीर में भी आता है जो दिव्यता महसूस करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में जो आगे प्रगति करता है, बड़े बड़े विशाल भक्त जो प्योर डिवोटी कहते हैं, भगवान को देखकर उनके शरीर में भी ऐसा आता है। क्या होता है? मुंह सूख जाता है, शरीर में कंपन होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और त्वचा जलती है। तो वो भी सही है। तो ये कौन सा सिम्टम है? क्या अर्जुन एक्सटेसी में आ गया? नहीं, ये अर्जुन का एक्सटेसी नहीं था। क्योंकि अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को याद करके सब नहीं हो रहा है, भगवान को भूलकर बाकी चीज़ों में सोच रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये जो है स्ट्रेस के सिम्टम्स है। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं कि मुझे स्ट्रेस हुआ तो क्या करना चाहिए? भगवत गीता पढ़नी चाहिए। क्योंकि अर्जुन को स्ट्रेस हुआ था, कृष्ण ने गीता बोला, स्ट्रेस चले गया उसका। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है? भगवत गीता। जैसे मुझे याद है एक बार मैं जब कॉलेज में था, पढ़ रहा था, तो मैंने उस समय कॉलेज में हमारे गौरामपुर को लेक्चर के लिए बुलाया था और टॉपिक था स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो प्रभु जी स्टार्टिंग में भगवत गीता स्क्रीन पर दिखा रहे, पावर पॉइंट। तो बोले कि देखिए आपको लगता होगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और मैं भगवत गीता क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं। तो बाद में उन्होंने एग्जाम्पल दिया, देखो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर स्ट्रेस अर्जुन का हो गया है, उसके बाद कृष्ण ने गीता सुनाई। तो ये गीता बहुत पावरफुल बुक है, ये नया बुक नहीं, कोई 5000 से साल से वही नुस्खा है स्ट्रेस का, वही बताने वाला हो। तो यहाँ पर संक्षिप्त रूप में पहले बताया गया है अर्जुन का संदेह है कि नहीं, करुणा। एक कोमल हृदय भक्त होने के कारण अर्जुन अपने संगे संबंधियों को अपने सम्मुख देखकर करुणा से विभल हो जाता है और स्वयं को भूल जाता है। वो जीवन की एक भौतिकवादी अवधारणा के कारण भयभीत हो उठा है। तो भय कहाँ से आ गया है? भौतिकता से कारण आ गया है।
तो सबसे पहले कारण अर्जुन का युद्ध न करने का वो है कि वो करुणा आ गई उसको, किसके प्रति? अन्य लोगों के प्रति, अपने प्रति नहीं, अन्य लोगों के प्रति करुणा आ गई। तो करुणा रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर करुणा सही टाइम पे नहीं है। देखिए, करुणा शब्द अच्छा शब्द है, लेकिन उसका उपयोग सही शब्द सही समय पर होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में आपके किचन में जब कुकिंग करते हैं तो सामने रखा हो किचन में सब सामग्री सही है कि नहीं? सब सही है ना, इसे तो रखा है आप सामने, लेकिन उसके सही समय पे उपयोग करना चाहिए ना उसको। कभी भी छोक मार सकते क्या आप? स्टार्टिंग में जब पका ही नहीं छोक मार दिया तो कैसा होगा? और बाद में आप भूल गए हल्दी डालना, और एंड में क्या किया? ऊपर हल्दी डाल दिया। सब आपने उपयोग किया, लेकिन समय पे नहीं उपयोग किया। समय पे उपयोग करने के बाद वो सही प्रकार से एक डिश बनता है, व्यंजन बनता है। तो करुणा सही है, लेकिन समय पे होना चाहिए उसका उपयोग। गलत समय पे उपयोग हो गया तो कैसा होगा फिर, है ना? तो वो है करुणा। तो यहाँ करुणा हो रहा है, लेकिन गलत जगह पे हो रहा है। युद्ध भूमि पे करुणा का चर्चा करना है तो पहले करना था ना। सब जमा कर दिया, 11 अक्षोनी 7 अक्षोनी, अभी सोच रहा है करुणा कर रहा है उसके ऊपर। अरे पहले सब करना चाहिए था, अभी क्या कर रहे हैं? अभी ये लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर, जो आए ये लोग का। करुणा, ये करुणा शब्द जो है यहाँ पर गलत उपयोग किया है। उसके बाद अगला जो है वो है भोग। तो कृष्ण अर्जुन को बताते, देखो भाई, तुम युद्ध करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? भोग, राज्य मिलेगा, भोगोगे राज्य को। तो अर्जुन कहता है, क्यों भोगूं राज्य को मैं? क्योंकि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन भोगने के लिए बाद में मैं अकेला रह जाऊंगा। अगर भोगना है तो लोग साथ में चाहिए कि नहीं? एंजॉयमेंट अकेला थोड़ी कर सकता है कोई व्यक्ति। एंजॉयमेंट के लिए साथ में लोग चाहिए ना। आपको अगर पार्टी करना है, अकेले बैठ के पार्टी करेंगे आप? आपके दोस्तों को बुलाएंगे, आपके मित्रों को बुलाएंगे, आपके पड़ोसी को बुलाएंगे, फिर लगेगा कुछ पार्टी हो रही है। पार्टी में आपने 56 भोग बनाया और अकेले बैठ के खा रहे हैं आप, तो वो पार्टी में मजा नहीं आएगा कुछ, है कि नहीं? तो उसी तरह भगवान अर्जुन बता रहे कृष्ण को, अरे भाई युद्ध जीत लिया, लेकिन सारे मारे गए तो काहे का पार्टी फिर? मैं किससे भोग करूं मैं? फिर अर्जुन कहते, देखो ये सब आए यहाँ मुझे मारने के लिए, ये सब मेरे अग्रज है। इससे अच्छा होगा कि ये मुझे मार दे और मैं कुछ न करूं, वो बेटर है। ऐसे अर्जुन बोल रहा है। लेकिन ये भौतिक सोच है, यह आध्यात्मिक सोच नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, चलो ठीक है, आपके अग्रज है उनको छोड़ दो, बाकी लोग को मार दो। खास करके धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दो, जो घमंडी है, आपको तकलीफ दिया इतना। फिर अर्जुन बोल रहा है, अरे भाई मैं उनको ही मार दूं, लेकिन क्या होगा? युद्ध होने के बाद जो भोगने की वस्तु आएगी, राज्य, उस राज्य में सब उनका ही रक्त लिपटा होगा ना। याद तो आएगी ना कि ये राज्य कैसे चला, मुझे दुर्योधन को मारा मैंने, इसको मारा, उसका उनके पिताजी रो रहे, उनकी माँ रो रही, कैसे भोग करूं मैं? तो इस तरह से उनका दूसरा कारण आया है, वो है भोग। भोग कैसे करूं मैं? भोग नहीं कर पाऊंगा। राज्य मिल भी गया तो भी भोग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रिश्तेदार नहीं होंगे भोग करने के लिए। फिर ऐसे करके आगे बढ़े। और एक कारण, साधुत्व व पापमय परिणामों का भय। पापमय परिणामों का भय, सिन ऑफ किलिंग वन किन्समैन। तो कृष्ण कह रहे हैं, अभी हम थोड़ा ये श्लोक देखने रहे, इस पे चर्चा करें, क्योंकि ये चार एक साथ जो जो क्या कहते हैं कारण, यहाँ पर अगर मैं श्लोक में जाऊंगा तो ये कारण समझ नहीं पाएगा आपको, इसलिए कारण को रख के श्लोक बैकग्राउंड में चल रहे हैं आपके अभी। उसके बाद ये 28 और 46 के बीच में चल रहा है सब कुछ। साधुत्व और पापमय परिणामों का भय। सो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, भाई अर्जुन, तुम जिनको मारने वाले हो वो कोई साधारण कोई व्यक्ति नहीं है। वो बड़े जो है ना, वो खूंखार व्यक्ति लोग हैं, आतताई कहते हैं उसे, एग्रेसर्स। और ऐसे कहा गया शास्त्रों में कि आतताई को मारना कोई पाप नहीं है, ये सही चीज है, मारना चाहिए। और बाद में वर्णन किया गया कौन आतताई हो सकता है। जो व्यक्ति पहला आपको विष देने का चेष्टा करता है, आपको मारने की चेष्टा करता है, वो आतताई है। दूसरा व्यक्ति जो आपको आपके घर को जलाने का चेष्टा करता है, वो आतताई है। तीसरा आतताई वो व्यक्ति है जो आप पर
शस्त्र से अटैक करता है, आप पर धावा बोलता है। चौथा व्यक्ति वो आतताई है जो आपके सारे धन दौलत को, ऐश्वर्य को वो छीनने का प्रयास करते हैं। और आतताई वो है जो आपके पत्नी को वो किडनैप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान ने जब ये 5 आतताई के वर्णन बताए अर्जुन को, तो हमारे आचार्य बताते हैं, अरे एक नहीं, यहाँ तो दुर्योधन ने 5 का 5 उल्लंघन किया था, है कि नहीं। विष दिया था भीमसेन को, बाद में वारणाव्रत में मारने का प्रयत्न किया जलाकर, उसके बाद अस्त्र शस्त्र से उन्हें मारने का प्रयत्न किया, उनके प्रॉपर्टी को लेने का, और उनके पत्नी को भी उन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किया। तो एक नहीं, पूरे के पूरे 5 को, 6 के 6 सबको लगा दिया इन्होंने। फिर अर्जुन ने कहा कृष्ण से, आप कह रहे कि ये इनको मारना पाप नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आप जिस शास्त्र को रेफर कर रहे हैं वो अर्थशास्त्र है, उसके ऊपर धर्मशास्त्र भी है। अर्थशास्त्र है, जैसे उदाहरण के लिए वशिष्ठ स्मृति है, मनुस्मृति है, इसमें कहा गया है कि आतताई को मारना चाहिए। लेकिन धर्मशास्त्र में कहा गया है जब दुविधा हो मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, धर्मशास्त्र कहता है नहीं मारना चाहिए। तो मैं धर्मशास्त्र को रेफर कर रहे हैं, आप तो अर्थशास्त्र को रेफर कर रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा बिल्कुल ये गलत है, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो अर्जुन ने कहा वो ठीक है जो भी हो, लेकिन मुझे मालूम है परिणाम क्या होगा युद्ध का। युद्ध का परिणाम होगा कि सारे मेरे जो लोग हैं, मेरे खुद के रिश्तेदार हैं, वो मारे जाएंगे। और बाद में उन्होंने चौथा कारण बताया, वो कारण है कुटुंब का नाश। कुटुंब का नाश बताया कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं तो अपने परिवार से युद्ध कर रहा हूँ, परिवार से युद्ध करूंगा तो क्या होगा, भीष्म द्रोण जैसे व्यक्ति मारे जाएंगे, उनका निपुणता मुझे मिलेगा नहीं, उनका सानिध्य नहीं मिलेगा। और बाद में क्या होगा, एक एक करके सारे पुरुष वर्ग मारे गए जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं है। तो भीष्म और द्रोण भले ही युद्ध कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके मन में एक तरह से लोभ आ गया होगा राज्य के प्रति। लेकिन मैं तो जान रहा हूं ना कि ये गलत काम कर रहे हैं, तो वो गलत काम करे तो मैं क्यों उस गलत काम में पड़ूँ। तो बाद में कृष्ण ने कहा देखो भाई, सत्य का मतलब है युद्ध करना। युद्ध करते वक्त जब मारते हैं किसी को तो उस युद्ध से उसका लाभ होता है। लेकिन अर्जुन बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगा, ये युद्ध किसी का लाभ नहीं कर रहा है, मेरे ही वंश का हानि कर रहा है। और बाद में उन्होंने अपना लास्ट बाण मार दिया कि अगर सारे के सारे पुरुष वर्ग इस युद्ध भूमि में जो है मारे गए तो बचेंगे कौन, बचेंगे वृद्ध, स्त्री और बच्चे। और इनको संभालने के लिए पुरुष वर्ग नहीं रहेगा तो सारा हाहाकार मच जाएगा। हाँ, स्त्री वर्ग पे अत्याचार होगा, उस अत्याचार से जो पुत्र उत्पत्ति होगी वो क्या होंगे, वर्ण संकर होंगे, आगे का जनरेशन खराब हो जाएगा, यज्ञ करने के लिए कोई रहेगा नहीं, पूजा विधि तर्पण करने के लिए कोई रहेगा नहीं, हमारा कुटुंब तो नाश होगा, आगे भी नाश होते रहेगा। तो मुझे ये सब नहीं करना है, इसके बदले में मैं तो छोड़ के जाता हूँ, वन में जाना मेरे लिए अच्छा है। ऐसे बोलते हैं अर्जुन पूरी तरह से निराश हो गया। जो व्यक्ति अर्जुन जिसने अपने जीवन में कभी गांडीव को नीचे रखा नहीं किसके बोलने पर, एक बार युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिया अर्जुन को, अर्जुन तू कुछ काम का नहीं, गांडीव फेंक दिया इतना, तो अर्जुन इतना गुस्सा आ गया कि वो गांडीव उठा के युधिष्ठिर को मारने चले गए। इतना उनको प्रेम या फिर एक तरह से उनका कनेक्शन था गांडीव का। वो गांडीव उनके हाथ से फिसलने लगा और फिसल गया। वो अर्जुन जो इतना कॉन्फिडेंटली आया था युद्ध में, उसका पूरा कॉन्फिडेंस चले गया। चैप्टर 1 इसलिए कहते हैं अर्जुन विषाद योग। उस विषाद योग के कारण जो खड़ा हुआ अर्जुन बैठ गया, धनुष फेंक दिया, सर घूम रहा था, क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। और इसके बीच में भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और वेट कर रहे थे कि आगे क्या करना है। ये कह के हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया।